नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है ब्रह्ममुक्त चिंतन चैनल में। आप अभी तक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी द्वारा लिखित चिंतन धारा बुक के ऑडियो सुन रहे थे। वह बुक समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आज हम एक नई बुक की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी माहेश्वरी जी के द्वारा ही लिखित है। महाभारत के कुछ व्यक्तित्व, एक दृष्टिकोण, यह बुक का नाम है। इस बुक को शुरू करने से पहले लेखक ने जो विनम्र निवेदन किया है, आज मैं उसी निवेदन पर ऑडियो बना रही हूँ। बुक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लेखक ने जो निवेदन किया है आप उसे सबसे पहले सुने। और मेरा हमेशा की तरह फिर से वही आपसे निवेदन कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। एक बहुत ही अच्छी बुक की शुरुआत होने वाली है। महाभारत के जो पात्र हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उन सब पर हम इस बुक में ऑडियो, इस चैनल पर ऑडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बुक की शुरुआत में लेखक के द्वारा किया गया विनम्र निवेदन। चलिए शुरू करते हैं। लेखक आप सभी से क्या निवेदन कर रहे हैं। महाभारत युद्ध एक अति विनाशकारी युद्ध था। यह युद्ध एक ही परिवार के दो भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्रों के बीच हुआ था। कहने को तो यह युद्ध एक पारिवारिक युद्ध था, परंतु इस युद्ध में दोनों पक्षों की तरफ से तत्कालीन भारत के अधिकांश राजा सम्मिलित हुए थे। यही कारण था कि यह युद्ध पारिवारिक युद्ध होते हुए भी एक बहुत बड़ा युद्ध हो गया था, जिसमें व्यापक स्तर पर जन व धन की हानि हुई थी। धृतराष्ट्र व पांडु के पिता राजा विचित्रवीर्य की जब मृत्यु हुई, तब हस्तिनापुर राज्य के उत्तराधिकारी का प्रश्न खड़ा हुआ। परंपरा के अनुसार राजा का बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी हुआ करता था। इस दृष्टि से बड़ा पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र को ही राजा बनना चाहिए था। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। यही नेत्रहीनता उनके राजा बनाए जाने में बाधक थी, क्योंकि राजा बनने के लिए व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण सक्षम होना आवश्यक था। इस कारण राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर धृतराष्ट्र के स्थान पर उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया था। धृतराष्ट्र इस घटना से क्षुब्ध थे, परंतु नीति सम्मत होने के कारण वे पांडु के राजा बनाए जाने का खुला विरोध नहीं कर पाए। मन ही मन वे इसे स्वयं के प्रति अन्याय अवश्य मानते थे। धृतराष्ट्र अत्यंत महत्वाकांक्षी थे तथा नेत्रहीनता के बावजूद उनके मन में राजा बनने की प्रबल इच्छा थी। पांडु अधिक समय तक राज्य न कर पाए, क्योंकि रोगग्रस्त हो जाने के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। राजा पांडु की मृत्यु के समय उनके बड़े पुत्र युधिष्ठिर एक छोटे बालक थे तथा राजकार्य संभालने में समर्थ नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में धृतराष्ट्र को अस्थायी रूप से हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और यह व्यवस्था की गई कि जैसे ही युधिष्ठिर युवा होकर राजकाज संभालने योग्य हो जाएंगे, वैसे ही उन्हें राजा बना दिया जाएगा। धृतराष्ट्र को परिस्थितिवश अस्थायी राजा ही बनाया गया था, परंतु धृतराष्ट्र कभी भी राज सिंहासन छोड़ना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि जब युधिष्ठिर युवा हो गए, तब भी धृतराष्ट्र ने उन्हें केवल युवराज घोषित किया और राजा नहीं बनने दिया। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन ने कई बार अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडुपुत्रों को समाप्त करने के कई प्रयत्न किए। इन प्रयत्नों की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद धृतराष्ट्र ने कभी भी अपने पुत्रों को ऐसा करने से रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। धृतराष्ट्र स्वयं भी मन ही मन चाहता था कि किसी भी प्रकार पांडुपुत्र समाप्त हो जाए, जिससे उसे राज सिंहासन न छोड़ना पड़े। उसकी यही अति महत्वाकांक्षा पांडवों के साथ कई प्रकार के अन्यायों के लिए जिम्मेदार बनी तथा अंततः इसी के परिणाम स्वरूप महाभारत का अति विनाशकारी युद्ध भी हुआ। धृतराष्ट्र के मन में राजा बने रहने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वह किसी भी मूल्य पर राज सिंहासन छोड़ना नहीं चाहता था। वह जानता था कि यदि पांडव समाप्त हो जाएं तो राज्य छोड़कर चले जाएं तो वह स्वयं आजीवन राजा बना रह सकता है। ऐसा हो जाए, इसके लिए उसने परोक्ष रूप से प्रयत्न भी किए, जो दुर्योधन के कार्य के रूप में देखे जा सकते हैं। इन सब प्रयत्नों से भी जब पांडव समाप्त नहीं हुए और युधिष्ठिर को राजा बनाए जाने का दबाव बढ़ने लगा, तब धृतराष्ट्र ने अपने राज्य का विभाजन तक कर डाला। हस्तिनापुर राज्य का एक ही भाग, खांडव वन प्रदेश, उसने युधिष्ठिर को दे दिया तथा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर स्वयं बैठा रहा। धृतराष्ट्र की राजलिप्सा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने राजा बने रहने के लिए अपने राज्य का विभाजन तक कर डाला। आधुनिक भारत में भी अंग्रेजों से राष्ट्र मुक्त कराने में इतिहास ने पुनः स्वयं को दोहराया। राजलिप्सा की चाहत ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को देश का विभाजन स्वीकार करने पर विवश कर दिया। जिस प्रकार धृतराष्ट्र की राजलिप्सा के परिणाम स्वरूप महाभारत का अति विनाशकारी युद्ध हुआ, उसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय भी शीघ्र राज्य प्राप्त करने की तत्कालीन नेतृत्व की इच्छा के कारण भारत पिछले 50 वर्षों में कई युद्ध झेल चुका है तथा निरंतर आतंकवादी गतिविधियों का अभिशाप झेलने को विवश है।
यदि भारत के तत्कालीन नेतृत्व ने इतिहास से कुछ शिक्षा ले ली होती तथा महाभारत की पृष्ठभूमि को समझ लिया होता तो भारत का विभाजन स्वीकार न किया होता और देश विभाजन के कारण हुए बाद के युद्धों व अन्य विनाशकारी गतिविधियों से बच सकता था। महाभारत ग्रंथ में दोनों पक्षों अर्थात कौरव पक्ष तथा पांडव पक्ष के सभी वीर पुरुष के व्यक्तित्वों का बहुत निष्पक्ष वर्णन किया गया है। सभी व्यक्तियों के कमजोर व शक्तिशाली दोनों पक्षों का उल्लेख बिना किसी भेदभाव के किया गया है। इस कारण इस ग्रंथ को गंभीर रूप से पढ़ने वाला प्रत्येक पाठक यह अनुमान स्वयं ही लगा सकता है कि पूरे घटनाक्रम में कौन व्यक्ति कितना सही या गलत था। महाभारत के पात्रों का इतना निष्पक्ष वर्णन इस कारण हो पाया क्योंकि इसके रचयिता एक बहुत ही विद्वान, तपस्वी तथा विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। आमतौर पर इन्हें महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास की विलक्षण प्रतिभा का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इन्हें भगवान का अवतार मान लिया गया है। इन्होंने वेद के ज्ञान को 4 प्रमुख भागों में बांटकर समझने योग्य बनाया। ये 4 भाग हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इसके अलिखित महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय श्रीमद् भागवत पुराण है जिसकी कथा पूरे विश्व में सुनाई जाती है। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की थी। कहा जाता है कि मूल महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक थे परंतु अब उनमें से केवल 18,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इसी महाभारत ग्रंथ का एक अंश श्रीमद् भागवत गीता है जो महाभारत युद्ध के ठीक पहले भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। महर्षि वेदव्यास महाभारत युद्ध के समय जीवित थे। इस कारण इस ग्रंथ में वर्णित सभी बातों को प्रामाणिक माना जा सकता है। किसी भी ग्रंथ की सार्थकता इस बात में है कि उस ग्रंथ में वर्णित घटनाओं व चरित्रों से मानव समाज शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक व सुखी बना सके। महाभारत ग्रंथ की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें वर्णित घटनाओं तथा चरित्रों को रचयिताओं ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है। उसमें अपनी तरफ से किसी भी पात्र के व्यक्तित्व को उठाने या गिराने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यही इस ग्रंथ के रचयिता वेदव्यास की उत्कृष्ट विद्वता तथा निष्पक्षता का प्रमाण है। वैसे तो महाभारत ग्रंथ में हजारों पात्र हैं परंतु उनमें से कुछ प्रमुख पात्रों के ही कार्यकलापों का यथाशक्ति निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयत्न इस पुस्तिका में किया गया है। इस पुस्तिका के विद्वान पाठकों से इतना ही आग्रह है कि वह इसमें व्यक्त विचारों पर निष्पक्ष व गंभीर चिंतन करें। उन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है। महाभारत के कुछ प्रमुख पात्रों के कार्यकलापों का विश्लेषण इस उद्देश्य से किया गया है कि उनसे हम लोग आज के समय में क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह शिक्षा हमारे जीवन को कैसे सुखी व उन्नत बना सकती है। महत्व इस बात का है कि विश्लेषण कितना निष्पक्ष है, न कि इस बात का कि वह कितना विद्वतापूर्ण है। यदि विश्लेषण निष्पक्ष होता है तो उसमें प्रभावित करने की क्षमता स्वतः ही आ जाती है। किसी भी व्यक्ति के कार्य या विचार तभी प्रभावशाली हो पाते हैं जब वे विवेक के स्तर पर पहुंचकर शुद्ध बुद्धि व पवित्र मन से व्यक्त किए गए हों। अन्य कार्य व विचार कुछ ही समय में अपना प्रभाव खो देते हैं, चाहे उनका कितना भी प्रचार किया जाए। विवेक के स्तर पर व्यक्त विचार ही जन कल्याण में समर्थ हो पाते हैं। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यह विषय समाप्त होता है। यहाँ लेखक ने आपसे जो निवेदन किया है मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे सुनेंगे, सुनने के बाद और भी लोगों को भेजेंगे, क्योंकि जब ये बुक की शुरुआत होगी और इसमें हम महाभारत के पात्रों के व्यक्तित्व को सुनेंगे, समझेंगे लेखक के अनुसार, तो आपको बहुत आनंद आएगा। एक अलग ही नज़र से यहाँ पर महाभारत के पात्रों के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है जो आपने इसके पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो फिर से वही निवेदन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने सभी नियर एंड डियर तक इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। हम इसके बाद के ऑडियो में विषय के महाभारत के जो व्यक्तित्व हैं उनकी शुरुआत कर देंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पर इस ऑडियो को समाप्त करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो अगले ऑडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।